हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मनप्रीत सेठी। मैं एक बच्चों की पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। बच्चों के हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स को देखती हूँ। मैं ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं मैक्स हॉस्पिटल, पटपड़गंज, वैशाली और नोएडा से एसोसिएटेड हूँ। वेलकम टू नवभारत टाइम्स। आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसी कंडीशन की कि जो आजकल बहुत कॉमन हुई जा रही है और इसे कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब टाइम से पहले बच्चों में प्यूबर्टी के चेंजेस हो जाए। इससे पहले कि हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्चुअल प्यूबर्टी के टाइमिंग क्या होते हैं। लड़कियों में प्यूबर्टी किसी भी टाइम 8 साल के बाद शुरू होने को हम नॉर्मल मानते हैं और एक्चुअल एवरेज टाइम लड़कियों का प्यूबर्टी शुरू होने का अराउंड 10 साल होता है। 8 से 10 थोड़ा अर्ली होता है लेकिन प्रिकॉशियस नहीं होता। बट किसी भी लड़की को अगर 8 साल से पहले कोई भी प्यूबर्टी फीचर्स आते हैं उसे हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। और प्यूबर्टी फीचर्स क्या होते हैं लड़कियों में? ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होना, जो कि हल्की सी ब्रेस्ट के नीचे गांठ सी बनती है और बच्चों को इनिशियल स्टेजेस में लड़कियों को हल्की उसमें पेन भी होती है। तो ये चीज फर्स्ट साइन है प्यूबर्टी का, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। हेयर इन सेक्सुअल एरियाज, मतलब या प्यूबिक एरिया में हेयर आना या अंडर आर्म्स में हेयर आना, ये चीजें भी प्यूबर्टी के टाइम में ये चेंजेस स्टार्ट होती हैं। आमतौर पे ये जो चेंजेस हैं ये लड़कियों पे आमतौर पे 10 साल के करीब स्टार्ट होती है, बट 8 से 10 साल में भी कई लड़कियों में शुरू हो जाती है। उसको इतना एबनॉर्मल नहीं माना जाता। बट कोई भी लड़की जिसको ये चेंजेस 8 साल से पहले हो रही है उसे हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मानते हैं। या पीरियड किसी भी लड़की का अगर 9.5 साल से पहले आ रहा है तो उसे हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मानते हैं। इसी तरीके से बॉयज में प्यूबर्टी की चेंजेस आमतौर पे 11 साल पे शुरू होती हैं और किसी बच्चों में 9 से 11 में भी शुरू हो सकती है, जिसे हम अर्ली मानते हैं। लेकिन किसी भी बॉय में ये चेंजेस अगर 9 साल से पहले शुरू होती हैं तो उसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोला जाता है। सो बिफोर 9 इयर्स इन बॉयज और बिफोर 8 इयर्स इन गर्ल्स, इसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। लड़कों में क्या चेंजेस होती है? सबसे पहली चेंज जो लड़कों में होती है वो होती है उनकी टेस्टिस की इनलार्जमेंट। और ये कई बारी अननोटिस जाती है क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कब बच्चे की टेस्टिस बढ़ने लग जाती है। वो बच्चे उस टाइम अपने आप नहा रहे होते हैं, पेरेंट्स को नहीं पता चलता, नजर भी नहीं जाता। तब नजर जाती है या तब पता चलता है जब बाकी फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पीनस की इनलार्जमेंट या बाल आना, प्यूबिक एरिया में बाल आना या अंडर आर्म्स में बाल आना। सो अगर ये सारी चेंजेस 9 साल के बाद शुरू होती हैं तो ये ठीक है। लेकिन अगर किसी भी लड़के में 9 साल से पहले है या लड़की में 8 साल से पहले है तो उसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। अब इस प्रिकॉशियस प्यूबर्टी पे इतना डिस्कशन क्यों? क्योंकि जो भी बच्चा अर्ली, लड़कियों की बात करते हैं क्योंकि ये कंडीशन लड़कियों में ज्यादा कॉमन, मच मोर कॉमन होती है। और लड़कियों में देखा गया है 6 से 8 साल के बीच की लड़कियों में जिनमें ये स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी की चेंजेस, यूजुअली उनमें कोई कारण नहीं होता कि किस कारण से ये हो रही है। हम ढूंढते हैं कारण, लेकिन ऐसा देखा गया है कि 90-95% ऑफ द टाइम्स के कोई कारण नहीं मिलता है इसमें। जस्ट के जो ये हार्मोन्स की स्विचिंग ऑन होती है वो जल्दी स्विच ऑन हो जाता है किसी बच्चों में, किसी गर्ल्स में। अब ये जल्दी स्विच ऑन होने का मतलब क्या है कि अगर किसी लड़की को मान लीजिए 6-7 साल पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई तो 2-2.5 साल के अंदर उसका पीरियड, 2-2.5-3 साल के अंदर उसका पीरियड आ जाएगा। और पीरियड जब आ जाएगा उसके बाद हाइट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। हाइट तब तक हाइट बढ़ेगी तो पेरेंट्स एक्चुअली बड़े खुश होते हैं कि हमारी बच्ची दूसरे बच्चों से लंबी हो रही है, जल्दी लंबी हो रही है। 6-7 साल तक ठीक ग्रो कर रही थी और अब एकदम से लंबी होनी, ग्रोथ स्पर्ट आ गई, तो दे आर वेरी हैप्पी। उस टाइम तो बच्चे बड़ी लंबी होती है। लेकिन इन लड़कियों की हाइट जल्दी रुक भी जाती है क्योंकि जब पीरियड आ जाता है तो हार्मोन्स इतने आ जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन वगैरह, जिससे हड्डियां जुड़ जाती हैं जल्दी। पीरियड के कुछ टाइम के बाद तक हाइट बढ़ती है, मान लीजिए कुछ महीने थोड़ी बहुत बढ़ती है और फिर रुक जाती है। तो अर्ली प्यूबर्टी होने के 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक,
इतनी जल्दी पीरियड आ जाना कि बच्चा मेंटली मैच्योर ही नहीं है पीरियड को हैंडल करने के लिए और उसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल करने के लिए। और दूसरा, हाइट का जल्दी रुक जाए। तो ये आजकल देखा जा रहा है कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी शॉर्ट स्टेचर का एक कॉमन कारण होती जा रही है। और आमतौर पे ये पेरेंट्स हमारे पास लेट आते हैं, 10-11 साल पे आते हैं, जब बच्ची का पीरियड ऑलरेडी आ गया होता है 1-2 साल पहले, और फिर हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि तब तक हड्डियां जुड़ जाती हैं। तो गर्ल्स में बिफोर 8 इयर्स, बॉयज में बिफोर 9 इयर्स अगर कोई भी चेंजेस आपको लगे तो आप उसे अपने बच्चे को पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। आप सर्च करें कहाँ आपके आसपास कौन है पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और उनका ओपिनियन लीजिए कि क्या ये नॉर्मल है, क्या इसको कुछ इसमें ट्रीटमेंट देना चाहिए, इसका वर्कअप करना चाहिए या नहीं। एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगी कि आजकल के जमाने में ये चीजें पहले तो बिल्कुल नहीं देखी जाती थी, बट पिछले 20-25 साल से चीजें कॉमन हुई जा रही हैं, पिछले 2-3 साल से बहुत कॉमन। और इसका एज आई सेड हमें कोई कारण मिलता नहीं है, तो प्रॉबेबली कुछ इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस जो ह्यूमन काइंड ने पिछले 20-30 साल में लेके आए हैं, सारी चीजों को हमने, नेचर को हमने, इन्वायरमेंट को, इतने सारे हमने उसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, टॉक्सिन्स रिलीज किए, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारे बॉडी के हार्मोन के ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं, और ये जो चीजें पहले कभी नहीं सुनी थी, ये चीजें होनी कॉमन हो गई है। तो अगर आपको लगे कि कोई सिम्टम्स है तो आप प्लीज लेके जाएं, आपके डॉक्टर, आपके पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपके टेस्ट कराएंगे कुछ, और फिर उसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इजीली मैनेज हो जाए। सिर्फ एक बात मैं ये कहूंगी यहाँ पे कि प्लीज वेट ना करें, प्लीज खुश ना होएं कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। अगर आपको लगे कि सडनली आपके बच्चे की हाइट बहुत बढ़ने लगती है लड़की की, और वो बहुत ऑल द टाइम हंगरी है, क्योंकि जब हंगरी होते हैं तब प्यूबर्टी के इनिशियल स्टेजेस में हंगरी होते हैं, क्योंकि बॉडी को फ्यूल चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। तो अगर ऐसे लगे आपको, या आपको लगे कि बच्चा कह रहा है टाइम से पहले, 8 साल से पहले कह रही है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रही है, कुछ भी आपको गांठ टाइप उसको वहां लगे, तो आप प्लीज उसे ले जाएं और उसको दिखाएं और डॉक्टर से डिस्कस करें अबाउट द फर्दर मैनेजमेंट। So this condition is becoming more and more common these days, and it needs management and treatment under a specialist. Thank you very much. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो चैट बॉक्स पे छोड़िए, हम आपको आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।